फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, 11th अकाउंट्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 4 जर्नल। ठीक है, वो उसमें बहुत सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का इस वीडियो में लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हम लोग चैप्टर 3 में पहले से ही सीख चुके हैं। अभी उसको किस तरह से हमारे धंधे में, हमारे जनरेटरी में किस तरह से यूज करते हैं, आज उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन। इसमें क्या था, जीएसटी पहले वेट था, वेट को बदलकर जीएसटी में लाया गया। क्यों कि हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में अलग अलग वेट था। तो क्या था, यहाँ पे जो चीज गुजरात में मिल रही 100 रुपए की, वह राजस्थान 80 रुपए की मिल रही थी। क्यों? फॉर डिफरेंस ऑफ टैक्स, कर में परिवर्तन होने के कारण उनकी कीमत में भी परिवर्तन देखने को मिला। बट क्या किया, एक देश में एक समान कर के बारे में शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद इसका यूज कैसे होता है, बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट अभी चैप्टर नंबर 4 में जनरेटरी में किस तरह से इसका यूज होता है, इसके बारे में सीखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 बुक में पेज नंबर 107 पर दिया है। क्या दिया है, श्री दिनेश भाई के धंधे के व्यवहार को वसेक निम्नानुसार दर लागू पड़ता है, यानी जीएसटी नीचे अनुसार लागू पड़ता है। तो निम्नलिखित व्यवहारों की रकमों में से वसेक का समावेश नहीं हुआ है। नहीं, उसने जनरेटरी कर दी बट जीएसटी उसने नहीं यूज किया। अभी क्या करना है, जीएसटी के थ्रू हमको जनरेटरी पास करनी है। लागू पड़ने वाली वसेक यानी जीएसटी की रकम जो जोड़कर प्रविष्टि कीजिए, यानी जो नीचे परसेंटेज हमको दे दिया है। ठीक है, केंद्र वसेक यानी केंद्र यानी सेंट्रल जीएसटी वस्तु पर 6% और सेवा पर 5%। स्टेट जीएसटी राज्य वसेक 6% वस्तु पर, यानी कोई भी चीज वगैरह परचेज करते हैं उस पर, और 2.5% इस पे सेवा पर। संकलित वसेक यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी प्लस सेंट्रल जीएसटी, दोनों को जोड़कर जो दर आती है उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। ठीक है ना, अलग अलग वस्तु में अलग अलग होता है, बट उनको सम में 6% और 2.5% दिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सम करेंगे। नीचे के व्यवहार है 2019 अप्रैल 1। ठीक है, उसमें क्या दिया हमको, उसमें हमको दिया है अलग अलग 6% और इंटीग्रेट दिया है 12%। 1 अप्रैल सुरेंद्र नगर से सुरेश के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। ठीक है, रकम चेक से चुकाई। सुरेंद्र नगर किधर आता है, अपने गुजरात के अंदर। गुजरात में परचेस करें तो कौन सी जीएसटी का यूज होगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों को अलग अलग देखेंगे। अगर अदर स्टेट से परचेस करते ना, गुजरात का राजस्थान में से परचेस किया तो इंटीग्रेटेड जीएसटी आएगा, गुजरात का यूपी में से परचेस किया तो इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में उसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सुरेंद्र नगर से सुरेश के पास से 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, रकम चेक से चुकाई। पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, चेक से, यानी बैंक जाएगा। सिंपल नॉर्मल वे में इसकी एंट्री होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू चेक टू बैंक अकाउंट 45,000। बट यहाँ पर जीएसटी लागू करना है। तो सुरेंद्र नगर गुजरात में ही है। 2 तरह के इसमें जीएसटी का यूज करेंगे, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। कितना परसेंट है, 6%। ठीक है, इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सेंट्रल जीएसटी 6%, इनपुट स्टेट जीएसटी 6%। तो 45,000 का 6% डालेंगे, कितना आएगा, 2700। और ये आया इनपुट स्टेट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दोनों का
परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट, सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट, स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 2700 और 45,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू कितना पे करेंगे 50,400। ठीक है, कौन सी डेट है 2019 अप्रैल 1 परचेस अकाउंट डेबिट कितना 45,000 इनपुट स्टेट जीएसटी डेबिट कितना 2700 इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 2700 टू बैंक अकाउंट कितना 50,400 50,400। आया सबको समझ में? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश एट 6% इनपुट स्टेट जीएसटी 6% सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, नीचे लाइन लिख लेंगे। इसके बाद 4 अप्रैल वाराणसी के उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश उन्होंने नाम दे दिया, यूपी से हम लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, विष्णु के पास 40,000 का माल रोकड़ का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। ठीक है ना, तो विष्णु भाई से हम लोग परचेज कर रहे हैं कितना 40,000 का माल अदर स्टेट आता है, तो इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी का यूज करते हैं। तो इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट इंटीग्रेटेड जीएसटी संकलित वैसे कितना है 12%। कितने का माल परचेस कर रहे हैं हम लोग? इन सबको अच्छी तरह से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम में थोड़े हार्ड है, इसलिए प्लीज आप अच्छी तरह से ध्यान देना। तो 40,000 का माल है, रोकड़ बट्टा कब दिया जाता है जब कैश की पेमेंट करें। तो इसमें तो कैश की पेमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सीधा का सीधा जीएसटी लेके जाएंगे 40,000 का हमने परचेस किया है, तो सीधा इंटीग्रेटेड जीएसटी 12% कितना आएगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी 12% निकालेंगे 4,800। कैसे? 40,000 का गुणा 12/100, इस तरह से 4,800 आएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट। अदर स्टेट में परचेस करेंगे तो इंटीग्रेटेड स्टेट का इंटीग्रेटेड जीएसटी यूज करेंगे। कौन सी अप्रैल है? अप्रैल 4 परचेस अकाउंट डेबिट कितना है 40,000। अदर स्टेट में परचेस करें तो क्या यूज करता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 4,800 टू पार्टी का नाम, पार्टी कौन सी है? विष्णु भाई। इससे माल परचेस कर रहे हैं विष्णु भाई अकाउंट कितना 44,800। ठीक है, आया सबको समझ में? इसके बाद अप्रैल 7 हिम्मतनगर के हिमांशु के पास से, हिम्मतनगर कहाँ था? गुजरात में आता है। अगर अलग बोलेगा स्टेट तो आपको ब्रैकेट में बता देगा यूपी है, ये हिमाचल है, अदर स्टेट का नाम आपको दे देगा। ठीक है, फिर हिम्मतनगर के हिमांशु के पास से 60,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से उसको बेचा, सेल की एंट्री है। ठीक है, सेल करें तो इसमें भी हमको जीएसटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? कितने का माल बेच रहे हैं उसको? हिमांशु को 60,000 का उसको माल बेच रहे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो सबसे पहले देखेंगे 60,000 का माल है
इसमें जीएसटी कितना इसमें लगेगा 12% ही लगेगा, पर दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे, स्टेट को और सेंट्रल को। ठीक है, कितना परसेंट है? 6%। 6%, 6% जीएसटी 54,000 का निकालेंगे 12%, और इसका आधा करेंगे 6% जीएसटी। कितना आएगा? 6% जीएसटी आएगा इसका 3,240, 3,240 रुपीज। ये सेंट्रल का भी, स्टेट का भी जीएसटी इतना। ठीक है, कौन सी तारीख को ये व्यवहार हुआ है? व्यवहार हुआ है 7 अप्रैल को, अप्रैल 7। क्या कर रहे हैं लोग? सेव कर रहे हैं। इसको सेव कर रहे हैं हिमांशु, हिमांशु अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी टू आउटपुट स्टेट जीएसटी टू सेल्स अकाउंट। हिमांशु से कितने का माल मिला? 54,000 प्लस जीएसटी कर देंगे, जीएसटी ऐड करेंगे तो 3,240 दूसरा। ये स्टेट का जीएसटी है, ये सेंट्रल का, सेंट्रल जीएसटी करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। कितना आ रहा है? 60,480। हिमांशु का अकाउंट डेबिट होगा 60,480 से। उसी तरह से आउटपुट जीएसटी कितना है? 3,240। ये आउटपुट स्टेट जीएसटी 3,240, और सेल इसमें कितने का कर रहे हैं? 54,000 का। 54,000 का माल हमने उसको बेचा है। ठीक है, आया आपको समझ में? अभी इसके बाद कौन सा व्यवहार है? अप्रैल 11 शिमला के यानी हिमाचल प्रदेश, आपको इंडिकेट कर दिया, इसने आपको दर्शा दिया हिमाचल प्रदेश अदर स्टेट में से ले रहा है। तो शशिकांत भाई को 50,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से चेक से बेचा, अदर स्टेट का है। तो इसमें कौन सा जीएसटी यूज होगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी यूज करेंगे, और इसकी एंट्री होगी क्या? इसकी एंट्री होगी, आप सोचो एक बार। इसकी एंट्री होगी, इसको माल बेचा तो जाएगा, और चेक मिल रहा है, पूरे के पूरे अमाउंट आएगा। इसमें कैलकुलेशन करेंगे, 50,000 का माल है, 10% व्यापारी भट्टा तो 45,000। ठीक है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे 12% जीएसटी। तो इसकी एंट्री होगी अप्रैल, कौन सा है ये? 11। अदर स्टेट से माल यूज कर रहे हैं, माल ले रहे हैं, तो इसमें होगा आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी का यूज करेंगे। और क्या करना? पेमेंट कैसे करना? बैंक से बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना? टू इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट, जीएसटी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री आगे समझ में हमको? बस इसमें अमाउंट भी रखना है हमको। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसका अमाउंट आएगा। 50,000 का माल है, गुड्स कितने के? गुड्स से हमारे 50,000 के, 50,000 के गुड्स है। 10% हमने इसको टीडी दिया, 10% 5,000, तो कितना है? 45,000। यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद इसमें प्लस कर देंगे इंटीग्रेटेड 12% जीएसटी, 45,000 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,400। टोटल हो जाएगा 50,400। ठीक है, तो
तो ये कौन सा है, सेल करते हैं कितने का, 45,000 का। ठीक है, आया सबको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, 15 अप्रैल विष्णु भाई को 1/4 माल वापस किया। माल वापस कब करते हैं, जब उससे हमने खरीदा होता है। विष्णु भाई से पहले कब ट्रांजैक्शन हुआ है, 4 अप्रैल को हुआ है ना। वसेक की प्रमाण सर रकम हमके मजरे मिली, यानी हमको रिटर्न मिल गई, यानी पहले जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया था अभी उसको डेबिट करके उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, पहले माल हमने खरीदा था उससे 40,000 का, 40,000 का माल खरीदा था, 40,000 का माल खरीदा गुणा 1/4 1/4 कितना आएगा, 10,000। ठीक है, माल हम उसको परचेज रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो विष्णु भाई अकाउंट को करेंगे डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये हमने उसको यूपी में से परचेज किया था, इसलिए इंटीग्रेटेड जीएसटी का हमने यूज किया था इसके अंदर। तो इसकी अभी एंट्री होगी तारीख अप्रैल 15 के दिन। एंट्री होगी विष्णु भाई अकाउंट डेबिट कितना, 11,200 टू इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट। कितना आएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटीग्रेटेड 12%, कितना 10,000 का 12% कितना होता है, 1,200। और कितने का माल उसको रिटर्न किया हमने, परचेज रिटर्न किया हमने उसको 10,000 का। ठीक है, आया सबको समझ में। इसके बाद कौन सा व्यवहार है, 18 तारीख का दिन हिमांशु ने 1/3 माल वापस किया। माल वापस कब मिलता है, जब किसी को हम लोग सेल करते हैं। वसेक का प्रमाण सर रकम मंजरे की गई, यानी सेटलमेंट किया गया, उसको पहले हमने क्रेडिट किया हुआ, उसको डेबिट करेंगे, अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे। हिमांशु से कब माल खरीदा था, हिमांशु देखो आप, हिमांशु दिया है 7 अप्रैल को ट्रांजैक्शन, हिम्मतनगर यानी गुजरात में आता है। तो अलग अलग जीएसटी इसके अंदर दिखाएंगे, स्टेट जीएसटी अलग दिखाएंगे और सेंट्रल जीएसटी अलग दिखाएंगे। ठीक है, माल बेचा था तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, आउटपुट जीएसटी स्टेट का और सेंट्रल का भी अलग अलग दिखाएंगे 6% पहले तो निकालेंगे। 1/3 कितना होता है, माल था 60,000 का, 60,000 का माल उससे लिया था हमने, 60,000 का माल परचेज किया था, बटे 1/8 सॉरी 1/3 1/3 बोला ना हमको, कितना बोला, 1/3 माल था 60,000 का। और इसमें से भी हमने उसको कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया है, डिस्काउंट दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट था। तो माल जो वैल्यू हो गई कितनी, 54,000 1/3 करेंगे कितना आएगा, 18,000 18,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल्स रिटर्न करें, सेल्स रिटर्न का डेबिट करते हैं टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट स्टेट जीएसटी, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, कितना 6% टू पार्टी का नाम हिमांशु, कितना आएगा 20,160। तो तारीख कौन सी है, तारीख है 18 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना, माल कितने का है 18,000 का। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट सेंट्रल
जीएसटी अकाउंट डेबिट टू हिमांशु अकाउंट। कितना आएगा? कर रहे हैं 18,000 का, उसका 6% निकालेंगे। जीएसटी कितना आएगा? 1080 1800 का 6% निकालो, कितना आएगा? 1080 टू हिमांशु अकाउंट। हिमांशु में कितना आएगा? 20,160। ठीक है, आया सबको यहां तक समझ में? इसके बाद 25 तारीख को 25 अप्रैल क्या लिखा है? अहमदाबाद के सजानंद फर्नीचर मार्ट से 20,000 का फर्नीचर और का एक कबाट हमने ऑफिस के लिए खरीदा। फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। अहमदाबाद है, अहमदाबाद किस में आता है? गुजरात के अंदर ही आता है। तो अलग अलग जीएसटी दिखाएंगे, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, ऐसे अलग अलग करके दिखाएंगे। डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट में भी स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी अलग अलग दिखाएंगे। कितना? 12%। ठीक है, और यानी 6% दोनों में दिखेंगे। टू पार्टी का नाम किससे परचेज करें? सहजानंद फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ऐसे करके इसकी एंट्री करेंगे। कितना आएगा? निकल लेते हैं, कर लेते हैं। अप्रैल कौन सी तारीख का व्यवहार किया है? अप्रैल 25 को अहमदाबाद से हमने फर्नीचर परचेस किया है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का फर्नीचर ले रहे हैं हम लोग? 20,000 का। तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 6%। कितना आएगा? 6%। 6% निकालो, कितना आता है? 1200। इनपुट ये था